नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। प्रशासन की मनमानी का एक ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आ रहा है, जहां लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी के लिए मोहताज दुकानदारों पर जिला प्रशासन का कहर टूट पड़ा है। नगर पालिका और जिला प्रशासन का बंद दुकानदारों से दुकान खुलवाकर पेनल्टी के नाम पर खुलेआम लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां एक ओर सिटी कार जैसे नामचीन शोरूम में स्टॉक चेक कर रहे दुकानदारों से सिटी मजिस्ट्रेट लाखों के कपड़े उठा ले गए, वहीं दूसरी ओर बंद पड़े एक बैटरी के शोरूम से दुकान खुलवाकर बिना कोई रसीद दिए ही 85,000 की बैटरी ले गए, जिससे दुकानदार काफी परेशान है। नगर पालिका चेयरमैन ने कहा, ये जिला प्रशासन ने लूट मचा रखी है, तो डीएम ने भी हाथ जोड़ के नो कमेंट्स कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जरा सीसीटीवी फुटेज में इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर जिला प्रशासन की लूट की खुली गवाही दे रही है। देखिए, ये बाहर से बंद पड़ी इस दुकान को कैसे सिटी मजिस्ट्रेट खुलवाते हैं और फिर अंदर आने के बाद उनके लोग, अर्दली और सिपाही किस तरह एक एक करके 5 बैटरी उठा ले जाते हैं। तो दूसरी तस्वीर सिटी कार्ड के मॉल से आई है, जहां पुलिस और प्रशासन के लोग पेनल्टी के नाम पर शोरूम से लाखों रुपए के कपड़े लेकर चलते बनते हैं। बैटरी दुकानदार की माने तो मैं खुद अपनी दुकान बंद कर ऑफिशियल वर्क कर रहा था, तभी अचानक उसी वक्त सिटी मजिस्ट्रेट के अर्दली ने दरवाजा खोला और प्रशासन के लोगों ने 25,000 की पेनल्टी मांगी, जिसे दुकानदार ने कोर्ट में जमा करने की बात कही तो अधिकारी 5 बैटरी लेकर चंपत हो गए। नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार की माने तो उनके पास कोई पेनल्टी की गाइडलाइन नहीं आई है और जिला प्रशासन जो कर रही है वो सरासर लूट है। डीएम बलिया ने पूरे मामले में कैमरे पर सवाल सुनते ही कहा, नो कमेंट। सूरज कुमार गुप्ता। हमारा ये फर्म आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां हम लोग बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो है उसकी 227 शाखाएं पूर्णतः सोलर से स्वचालित है, जिसका हमारा ऑफिस यही है। जो जब भी बैंक खुला रहता है सुबह 9:30 से शाम को 5:30 बजे तक, तो हम लोग उसकी पूरी जीपीआरएस के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं कि सोलर सिस्टम से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अप्रॉक्स शाम को 5 बजे ऑफिस का वर्क कर रहे थे हमारे 2 अकाउंटेंट अंदर। उसमें हमारे इनकम टैक्स की तरफ से कोई मैसेज भी आया था और प्लस हमारा जो बैंक वाला काम है वो होता रहता है। ऑफिस वर्क हो रहा था और ये अचानक आए और ज़बरदस्ती हमारा दरवाज़ा खोले और हमें 25,000 रुपये की पेनाल्टी मांगे। ये बलिया शहर के ईओ थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और सीओ सिटी भी शायद थे, सीओ सिटी थे और उनके साथ पीएसी वगैरह प्रशासन पूरी थी। ये लोग अब हमसे 25,000 रुपये चालान का डिमांड करने लगे। हमारे द्वारा चूँकि कैश कोई लेन देन आज कोई वर्क था नहीं, इस वजह से कैश लॉक था। हमारे मना करने पे कि आप चालान कर दीजिए, हमसे कोर्ट से हम दे देंगे, जमा कर देंगे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती घुस के हमारे यहाँ से 5 बैटरी उठा के लेके चले गए, जिसका कोई कागज़ कार्रवाई भी नहीं किए हैं। बस ज़बरदस्ती हमसे 5 बैटरी उठा के लेके चले गए, जो कि सरासर गलत है। और जो सरकार की तरफ से हमें जहाँ तक जानकारी है कि ऑफिस वर्क हम लोग कर सकते हैं, तो जिसमें 5 बैटरी तो वो तो लूटने की तरह लूट रहे थे। कभी ये मॉडल ले गए, वो मॉडल। अप्रॉक्स टोटल 70,000 के आसपास का बैटरी है, 5 बैटरी। नहीं, कोई कागज़ नहीं दिया गया। हाँ, वो हम वहाँ गए तो कहे कि पहले 25,000 जमा करिए, उसके बाद अपनी बैटरी आके ले जाइए। जी देखिए, नगर पालिका में जो प्रावधान है, बस ये प्रावधान मिला के 2 दिन जो है शनिवार और रविवार, बस 2 दिन का बंदी रहेगा। और जो है शासन की तरफ से हो या जिलाधिकारी में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि भी किसी भी तरह का आप वसूली करेंगे। और जो है ना नगर पालिका से किसी भी तरह का जो है बोला गया कि आप जो है किसी भी तरह का कोई वसूली नहीं है। तो किस तरह से ये आपके ईओ साहब, आपके कर्मचारी गण
देखने में आ रहा है कि किसी दुकान में घुस के बैटरी उठा ले जा रहे हैं, किसी दुकान में उनके कपड़े उठा ले जा रहे हैं, किसी पर 1 लाख का जुर्माना हो रहा है तो किसी पर 25,000 का हो रहा है, किसी पर 30,000 का। इस तरह से कई विभिन्न चीज़ दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जो भी किया ये गलत है। हमें हमारे संज्ञान में ये सब चीज़ नहीं है। क्या होना चाहिए ये बता सकते हैं? जो जैसा करता है उसके साथ सजा होना चाहिए। ये व्यापारी के साथ जो है इस सारा सा लूट है। और जबकि हम सुने हैं कि बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान बंद करके अंदर जो अपना दुकान का काम कर रहे हैं, और जो उसमें भी 1 ही 2 आदमी रहते हैं। और जो उसके बाद भी जो है इन्होंने एक बैटरी अभी आकाशदीप का नाम आया है हमारे संज्ञान में, तो वहाँ भी देखें कि शटर खोल कर जो है इन्होंने जो है अपना जो है ये लूटने का काम किए हैं। कितना सही है? आपके ही तो कर्मचारी हैं, आपके ईओ हैं, आपके कर्मचारी हैं। कर्मचारी भी तो आप ही के नगर पालिका के ही दिखाई दे रहे हैं कि लूट रहे हैं। उसको हमने आदेश नहीं दिया है। वो भले जो है सिटी मजिस्ट्रेट जो है या ईओ और उस मुहिम को उससे फर्क भी पड़ा है लोगों को। और आज आप देखेंगे तो शायद आज स्थिति ठीक हो। आज बीएड के चक्कर में कुछ शिथिलता बरती गई है शासन के निर्देश। जो लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं आपके मास्क लगा बोलते समय हम लोग नहीं, जो लोग दुकान खोल रहे हैं आपके आदेश के बावजूद, तो उस पर कितने की पेनाल्टी आपने रखा है? पेनाल्टी देखिए कोई निश्चित नहीं है। पेनाल्टी हमको इन्फोर्स करना है और कराना है। किस तरह का आदमी है, अगर वो दिन भर में 1 लाख का बिजनेस करता है तो उसको 500 की हम पेनाल्टी लगाएंगे तो 500 की पेनाल्टी वो रोज़ देता रहेगा और रोज़ देगा। इसलिए पेनाल्टी का उसकी क्या हैसियत है और क्या बिजनेस है, उस हिसाब से ही 2 दिन लगाया गया है, जिससे थोड़ी चीज़ें नियंत्रण में आएँ और उसका रिस्पांस मिला है। बट आगे हम समझते हैं कि अगर रिस्पांस लोगों का, व्यापारियों का सहयोग मिलेगा तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। सामान्य पेनल्टी रखी है। देखा जा रहा है सर कि जिसकी दुकानें बंद है, पूरा शटर बंद है, वो उसमें सिटी मजिस्ट्रेट के अर्दली साहब जा रहे हैं, उसका दुकान खोल रहे हैं, और दुकान खोलने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी उसके 8-10 कुछ बैटरियां उठा के अपने साथ ले जा रहे हैं लोग। उसका कहना है कि कोई भी हमको रसीद नहीं दी गई है, जबकि उसका दुकान बंद था, अंदर वो काम कर रहा था। देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब प्रवर्तन होता है तो बंद कर दिया, और जब प्रवर्तन नहीं हुआ तो खोल दिया, और 24 घंटे लगातार प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भी आ रही हैं कि जब प्रवर्तन दस्ता देखा तो बंद कर दिया और बाकी खोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें आई थी, उसके बारे में मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश किया कि ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए किया जाए। दो दुकानें हैं सर, एक सिटी कार्ट है। धन्यवाद करें, धन्यवाद, नमस्कार। उसको कैमरे से बाहर। संवाददाता सागर गुप्ता की बलिया से रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।